परमपिता परमात्मा के सर्वश्रेष्ठ नाम ओम का उच्चारण करेंगे। कमर सीधे, आंखें बंद, दोनों आंखों के मध्य में मन और दीर्घ श्वास लेते हुए ओम का उच्चारण। युञ्जन्ति ब्रह्ममरुषं चरन्तं परितस्थुषः रोचन्ते रोचना दिवि। ॐ यदङ्गाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमङ्गिरः। ओम नमस्तेस्तु पश्यत पश्येमा पश्यत पश्येमा पश्यत पश्येमा पश्यत। ओम शांति शांति शांति। प्रातः काल की पावन बेला में उपस्थित शुद्ध पवित्र आत्माओं, मानव संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और उसकी सर्वश्रेष्ठता इसी में है कि वह केवल भौतिक सुखों का ही लाभ नहीं उठा सकता, अपितु उसके साथ साथ अपनी बुद्धि का विकास करते हुए अपने आत्मा के आनंद को भी प्राप्त कर सकता है। ऐसा सौभाग्य और पशु पक्षी आदि प्राणियों का नहीं है। परम पिता परमात्मा इस संसार में कहीं भी आंखों से दिखाई नहीं देते, क्योंकि परमात्मा आंख का विषय नहीं है। बहुत से नादान व्यक्ति परमात्मा को जब आंख से नहीं देख पाते तो ये कह देते हैं कि परमात्मा है ही नहीं। परंतु ये मान्यता उचित नहीं है, क्योंकि बहुत सी ऐसी संसार की वस्तुएं हैं जो दिखाई नहीं देती होती हैं। हवा दिखाई नहीं देती पर है, भूख दिखाई नहीं देती पर है, प्यास भी दिखाई नहीं देती परंतु है। आत्मा, जिसके कारण हम सब संसार की गति करते हैं, विभिन्न प्रकार के व्यवहार करते हैं। एक नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी अगर कुछ सुख प्राप्त करता है तो इसी आत्मा के कारण। क्या वह नास्तिक व्यक्ति अपनी आत्मा को दिखा सकता है? नहीं। कोई भी व्यक्ति जो कहता है मुझे ईश्वर दिखाओ, हम उससे ये पूछना चाहते हैं क्या वह अपने आत्मा को दिखा सकता है? वह आत्मा को नहीं दिखा सकता। यदि वह अपने आत्मा को नहीं दिखा सकता तो क्या इससे हम ये माने कि आत्मा नहीं है? ये सब शरीर मुर्दा है अथवा बिना आत्मा के चल रहे हैं, ये विचारना है।
यदि कोई कहता है कि बिना ही आत्मा के चल रहे हैं, तो फिर जीवन किसका नाम है? वो कहता है जीवन कुछ नहीं है, मस्तिष्क इस शरीर को चलाता है। लेकिन एक समय आता है कि मस्तिष्क भी मर जाता है, हृदय की गति भी रुक जाती है और डॉक्टर कहते हैं कि व्यक्ति मर चुका है। मस्तिष्क नहीं रहा, हृदय की गति नहीं रही, परंतु उससे पीछे वो कौन सी शक्ति थी जिसके ना होने से मस्तिष्क कार्य नहीं कर रहा? मस्तिष्क अपने आप में जड़ है, हृदय भी अपने आप में जड़ है। वह शक्ति कौन सी है? तो वो कहता है वो जीन्स है। हमारे जीन्स हमसे कार्य करवाते हैं। ऐसे एक व्यक्ति से मैंने पूछा, हम अभी आपके समक्ष ईश्वर को जैसे सिद्ध कर रहे थे वैसे ही आत्मा को भी सिद्ध करेंगे और आपका थोड़ा टाइम लेंगे, आप घबराएं नहीं। वो व्यक्ति थोड़ा जल्दी में था, तैयार हो रहा था अपने कार्यालय जाने के लिए। मैंने कहा आप आधा घंटा रुकिए और बैठिए, छोड़िए थोड़ी देर के लिए अपने ऑफिस को, अभी हम आपको समझाते हैं कि आत्मा क्या वस्तु है। कहते देखो जी, मेरी अभी रुचि नहीं है। मैं कहा रुचि बनाइए। कहता है मेरी इच्छा नहीं है। मैंने कहा आपकी इच्छा नहीं है, आपके जीन्स की नहीं। एकदम वह व्यक्ति पकड़ा गया। मेरी इच्छा नहीं, ये जिसकी इच्छा नहीं वह क्या चीज है? मैं नहीं चाहता, जो नहीं चाहता वो क्या है? विचार कीजिए। वही जो नहीं चाहता वह आत्मा है। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मलिंगम, ये दर्शन है, ये फिलॉसफी है। बहुत दिन पहले की घटना है कि मुझे दिल्ली के मोती नगर स्थित उपनगर में जाने का अवसर मिला और एक जैन परिवार में भोजन था। मैं भोजन के लिए पहुंचा। माता जी बहुत ही श्रद्धालु थी, जैन होते हुए भी प्रतिदिन यज्ञ करती थी और हमारा यह संकल्प रहता है हम उन्हीं परिवारों में जाते हैं, भोजन करते हैं जहां प्रतिदिन घर पर हवन होता है। मैं वहां पर पहुंचा, थोड़ा भोजन में विलंब था। इसी बीच में उनके एक सुपुत्र आ गए। जैसे ही वो आकर बैठे तो मैंने कहा आपका शुभ नाम? तो उसने कहा मेरा नाम सुरेश जैन। मैंने कहा आप क्या कार्य करते हैं? मैं सीए हूं। मैंने कहा आप कभी सत्संग में नहीं आते? बहुत अच्छा वैदिक सत्संग चल रहा है, परमात्मा की कल्याणी वाणी वेद का सत्संग चल रहा है, जो सृष्टि के आदि में लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व प्रभु की अपार कृपा से हमारे कल्याण के लिए हमें मिला था। आप आए, आपकी माता जी आती हैं। उसने अपना दाहिना हाथ ऊपर किया और कहने लगा मैंने बहुत सत्संग किए हैं। बहुत सत्संग किए हैं मतलब सब कुछ सिर के ऊपर से चला गया है। और बहुत सत्संग किए का अभिप्राय यह था कि आपका क्या सत्संग करना है, मैं तो बड़े बड़े कर चुका हूं, मैं बड़ों बड़ों को पार कर चुका हूं। यानी हमारा मस्तिष्क सब कुछ जानता है और हमें कुछ भी और जानने की आवश्यकता नहीं। मैं थोड़ा सा शांत हो गया। फिर मैंने सोचा कि आज इस व्यक्ति को अवश्य कुछ बता देना चाहिए, इसकी भ्रांति तो जरूर मिट जानी चाहिए, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। मैं इस घर में भोजन के लिए आया हूं और क्योंकि मैं भोजन करता हूं राष्ट्र का, इसलिए मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं कुछ ना कुछ उपकार भी करूं। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, आपसे कुछ बात चल रही थी, तो आप कौन हैं? बोले जैन है। जैन? मैंने बताया ना आपको मैं जैन हूं।
नहीं, मैंने कहा वैसे आप कौन है? कहने लगे वैसे मतलब? मैंने कहा आप जैन है लेकिन वैसे कौन है? बोले मैं सीए हूं, सीए। मैंने कहा ये भी आप बता चुके मैं सीए हूं, पर आप कौन है वैसे? बोले मैं कौन हूं, मैं भूत थोड़ा ही हूं, मैं इंसान हूं, आपके सामने बैठा हूं। यही मैं चाहता था, मैं इंसान हूं। मैंने कहा ये तो मैं देख ही रहा हूं आप इंसान है, भूत तो मैं भी आपको नहीं मानता, और भूतों पर तो हम विश्वास नहीं करते, भूत तो होते ही नहीं है, ना भूत ना भूतनी आना, ना उनके बच्चे, ना उनका कार्यालय, ना उनका विद्यालय, ना उनका हॉस्पिटल। ये तो केवल मीडिया वालों ने लोगों को लूटने के लिए कहानियां बना रखी हैं, या कुछ प्रकाशकों ने बच्चों को बहकाने के लिए, दिल को बहलाने के लिए पुस्तकें छाप रखी हैं। मुझे भी इस क्षेत्र में लगभग 30 वर्ष हो गए हैं, आज तक कोई कहीं गांव में, कहीं शमशान घाट और कब्रिस्तान में कोई भूत और भूतनी नहीं दिखा सका। मैं कहा भाई साहब मैं आपको भूत भूतनी नहीं समझ रहा, आप इंसान ही है, पक्की बात आप इंसान है, पर वैसे आप कौन है? कहने लगे मैं वही जो आपके सामने बैठा हूं। हाँ, मैंने कहा मैं देख रहा हूं। मैंने कहा ये सिर किसका है? कहते मेरा है। मैं कहा पक्की बात है, तो आप कौन है? सिर मेरा। मैंने कहा आप सिर हैं या सिर आपका है? अटक गया बेचारा। मैंने कहा ये बाजू किसके? कहते बाजू मेरे। मैंने कहा आप कौन है? पैर। पैर किसके हैं भाई साहब? कहता है पैर भी मेरे हैं। तो मैंने कहा आप कौन है? और ये पेट, पेट भी तो आपका है ना? कहते हाँ जी मेरा ही है। मैंने कहा आप कौन है? चुप हो गया। कहता है जी ये प्रश्न आज तक किसी ने पूछा नहीं। मैंने कहा अवश्य पूछा होता, यदि तुमने किसी आर्य विद्वान का वैदिक सत्संग किया होता तो इतने दिनों तक तुम भटकते नहीं रहते, तुम अपने आप को जान पाते कि मैं कौन हूं और जिसने मुझे भेजा है वो कौन है। मैंने कहा सुनो, अभी आप इसी मोटरसाइकिल पर आए हो ना? कहते हाँ जी। मैंने कहा मोटरसाइकिल किसकी है? कहता है मेरी है। मैंने कहा आप तो मोटरसाइकिल नहीं ना? मोटरसाइकिल आपकी है। याद रखो, आपने पजामा पहना हुआ है, ठीक है ना? पजामा आपका है, पर आप तो पजामा नहीं, आप बाजू नहीं, आप हाथ नहीं, आप पेट नहीं, आप सिर नहीं, तो आप हो कौन? घबरा गया बेचारा। आप में से प्रत्येक संसार का व्यक्ति सुबह से शाम तक 20 बार अपने आप को आईने में देखता है। देखते हैं ना आप सब? हर बूढ़ा देखता है, हर बच्चा देखता है, जवान देखता है, माताएं बहनें कुछ ज्यादा देखती होंगी। और किसको देखते हैं आप? अपने आप को देखते हैं। नहीं, आप अपने आप को नहीं देखते, आप अपने घरौंदे को देखते हैं। आप उस घर को देखते हैं, उस मिट्टी के बुत को देखते हैं जो आप नहीं हैं। और यही बहुत बड़ी भ्रांति है, ये मैं हूं। हमारे आश्रम में शिविर लगा करते हैं, मई जून में अधिक लगते हैं, 4-5 साधना शिविर। लगभग सब शिविर निःशुल्क हैं, कोई अपील नहीं होती दान की, जो देना चाहे दे देता है। तो प्रारंभ में जब वहां शिविर लगे, बहुत से लोग आए, तो उन लोगों को एक कष्ट हुआ। वो क्या था? बहुत से लोग प्रातः का उठ करके अपनी दाढ़ी बनाते थे, शेव करते थे, तो शीशा ही नहीं था कोई बाहर, यानी आश्रम में कोई आईना नहीं था बाहर। किसी ने कहा आचार्य जी लोगों के लिए तो एक लगा दो। मैंने कहा सारा दिन शीशा ही देखते रहेंगे, घर में तो देखते ही रहते हैं। अच्छा है, ये शीशे में अपना चेहरा ना देखकर अपनी आत्मा को यहां कर देखें तो ज्यादा अच्छा लगे, इनको लाभ होगा। कहने नहीं एक लगा दीजिए, व्यवहारिक सी बात है। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने एक हाथ धोने के स्थान पर वॉश बेसिन के ऊपर एक शीशा लगा दिया, पर मैं चाहता था कि शीशा लगे तो सही पर बाहर से दिखाई ना दे। एक पतली सी लकड़ी की अलमारी, उसके भीतर शीशा, और वो अलमारी बंद हो गई। और उसके ऊपर लिख दिया मैंने
यदि आप जानना चाहते हैं तो इसे खोलिए। मैंने कहा इसका प्रयोग करना चाहिए। उस लकड़ी की अलमारी के ऊपर मैंने लिख दिया, यदि आप जानना चाहते हैं कि आप कौन है तो इसे खोलिए। एक व्यक्ति आया और उसने उसे खोला। जब अंदर खोला तो सामने शीशा था और उसने अपने आप को देखा, शीशे में अपने आप को देखा। अब वो जो पट ऊपर से हटा था उसके अंदर भी मैंने कुछ लिखा था, यदि आप अपने आप को जानना चाहते हैं तो इसे बंद कर दीजिए। जो कुछ आप देख रहे हैं ये आप नहीं है, ये आपका घर है। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आप को जानते हैं कि मैं आत्मा हूं? जरा विचार कीजिए। कितने लोग ऐसे हैं ये जो अनुभव करते हैं कि मैं हूं? आप तो अपने आप को भूले बैठे हैं। जैसे संसार के लोग ईश्वर के विषय में अनभिज्ञ हैं, मूर्ख हैं, नादान हैं, उससे अधिक अपने विषय में नादान है। केवल आपको भौतिक सुख, भौतिक ऐश्वर्य, संसार की सुख संपदा तो दिखाई देती है। आप ना अपने आप को जानते हैं मैं कौन हूं, और ना ही जिसने इस संसार में भेजा है उसको ही जानते कि वो कौन है। कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी मूर्खता है, जरा विचार कीजिए। मैं मथुरा गया, बहुत सुंदर एक कार्यक्रम था वहां गुरुकुल में। एक बालक जिसकी अवस्था लगभग 13-14 वर्ष की थी, उसने मेरे प्रवचन से पूर्व एक बहुत सुंदर कविता गाई। मैंने उसे आशीर्वाद दिया। मैंने कहा तुमने बहुत सुंदर कविता गाई है और मैं तुम्हें कुछ पारितोषिक देना चाहता हूं, पर इस समय मेरे पास नहीं है, आप मेरे कमरे में आना। 12 बजे के लगभग वह बालक और उसके साथ एक साधु, वो दोनों मेरे कमरे में पधारे। मैंने उनको बिठाया। मैंने कहा तुमने बहुत अच्छी कविता गाई, इसका अभ्यास करते रहो बालक। क्या नाम है तुम्हारा? उसने अपना नाम बताया। मेरा नाम विमलेश। मैंने कहा बहुत अच्छे। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? बोले 8वीं कक्षा में पढ़ता हूं। आप गायत्री का पाठ किया करो बेटे, व्यायाम किया करो, यज्ञ किया करो। घर में ना हो या माता पिता आपके आर्य विचारों के ना हो तो समीप में जाकर कहीं आर्य समाज में आप अवश्य रविवार को यज्ञ किया करो। बहुत अच्छा लगा आज आपने गाया। बेटे आपके पिता का क्या नाम है? जैसे मैंने पूछा आपके पिता का क्या नाम है, वो बालक चुप हो गया। मैंने कहा आपके पिता क्या करते हैं? चुप। मैंने कहा बेटे आपके पिता कहां रहते हैं? चुप। जैसे वो चुप हुआ, जो साथ में एक साधु खड़े थे वो कहने लगे मैं इनका पिता हूं। वानप्रस्थी होंगे, मेरा जहां तक विचार है। उनके गले में एक पीला पटका था, वस्त्र लगभग सफेद थे, क्योंकि वानप्रस्थ में कोई वस्त्र रंगने का विधान नहीं। मैंने कहा आप इनके पिता हैं? कहते हां जी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि 8वीं कक्षा का विद्यार्थी अपने पास में खड़े अपने पिताजी को नहीं बता रहा कि ये मेरे पिता हैं, और ये व्यक्ति ये कह रहे हैं कि मैं इनका पिता हूं। कैसा लगेगा आपको? क्या आप विश्वास कर लेंगे? ओह कितनी बड़ी विडंबना है। मैं सोचने लग गया कि ये बालक कैसा है। नहीं, उससे भी अधिक कष्ट, उससे भी बड़ी अगर कोई विडंबना है संसार की तो ये है, इस संसार में मात्र 12 वर्ष के नहीं, 22 वर्ष के, 22 के नहीं, किसी 62 वर्ष के, 62 नहीं 82 वर्ष के व्यक्ति से भी पूछो कि तुम्हारा पिता कौन है, कहां रहता है, क्या करता है, तो वो नहीं जानता। पूछ के देख लेना। पूछिए जिसने तुम्हें संसार में भेजा, सर्वश्रेष्ठ मानव का तन दिया, कहां रहता है वो,
क्या करता है मालूम नहीं है उनको। वही ऊपर इशारा करेगा, कोई नीचे इशारा करेगा, कोई पीछे इशारा करेगा, नहीं जानते। जिन 60-60 वर्ष के बालकों को अपने पिता का पता नहीं, जिन वृद्धों को अपने पिता ईश्वर का ज्ञान नहीं, उन्हें आप क्या कहेंगे जरा बताइए। मैंने कहा उस बालक पर दुख प्रकट क्या करूं, यहां तो बड़े बड़े नादान बैठे। और यही संसार के दुख का सबसे बड़ा कारण है। ना हमने अपने आप को जाना और ना हमने अपने पिता को जाना। याद रखिए, हम आत्मा हैं। अब वो नौजवान, वो सीए कहने लगा, आप ही बताइए। मैंने कहा इसका यही उत्तर है प्यारे, कि तुम आर्य सत्संग में आया करो। सत्संग होता ही केवल आर्य समाज में है। सच पूछो, सत्संग करते ही केवल वेदों के विद्वान व्यक्ति हैं। सत्संग कहते ही उसे हैं जो वेद का हो। उसे छोड़कर कोई और सत्संग हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूर्ण सत्य केवल परमात्मा है, जिसे कहते हैं सच्चिदानंद, और उसी का उपदेश सत्संग है। और वेद वाणी का उपदेश केवल इस धरती पर अगर कोई करता है तो वैदिक विद्वान करते हैं या आर्य समाज की संस्था करती है, और कहीं होता नहीं है। और कहीं होता भी है तो बहुत गलत होता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि वेद का अर्थ कैसे किया जाता है। ना उन्हें पाणिनि व्याकरण का पता है और ना ही उस वेद को खोलने वाले निरुक्त व्याकरण का पता है, ना निघंटु का पता है, ना यास का पता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन का कल्याण चाहें तो आर्य समाज से अवश्य जुड़ें, महर्षि ध्यान के ग्रंथों को अवश्य पढ़ें, और वैदिक सत्संग में डुबकी लगाने के लिए महर्षि ध्यान के ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का स्वाध्याय करें। ध्यान रखें, हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। मैं सिर नहीं हूं, मैं हाथ नहीं हूं, मैं पैर नहीं हूं। कहीं पे कटा हुआ सिर पड़ा मिल जाए, कोई नहीं कहता आदमी है। एक हाथ कहीं कटा हुआ मिल जाए, कोई नहीं कहेगा आदमी पड़ा है, बोले हाथ पड़ा था जी। कोई कहेगा वहां मैंने एक टांग देखी थी, कोई नहीं कहेगा शरीर था। हम आत्मा है और ये हमारा शरीर है, निवास स्थान है। आत्मा जैसे दिखाई नहीं देता, शरीर को चलाता है, ठीक ऐसे ही परमात्मा भी दिखाई नहीं देता और संसार को चलाता है। वो संसार जो भी आज नियम पूर्वक चलता दिखाई दे रहा है, ये सब उस प्रभु की कृपा है। वो सर्वज्ञ परमेश्वर इस संसार को चला रहा है। देखो, साधारण व्यक्ति भी इस बात को समझ सकते हैं कि कहीं भी कोई हॉकी का मैच चल रहा हो, फुटबॉल का मैच चल रहा हो, आप क्या देखते हैं, जैसी गेंद बाहर जाती है आउट हो जाता है। एक गेंद रहती है, पाले के बाहर जाते ही आउट। थोड़ी देर के लिए सीटी बजती है और खेल रुक जाता है और फिर दोबारा प्रारंभ करते हैं। इस भगवान की बनाए हुए देखिए कितने सुंदर बड़े बड़े ये प्लैनेट्स, ये नक्षत्र, असंख्य सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, पर आज तक कोई आउट नहीं हुआ, कोई आपस में नहीं टकराया। हम एक सौर मंडल के छोटे से प्राणी हैं, ऐसे करोड़ों सूर्य हैं, और एक सूर्य के प्रति यदि एक पृथ्वी है तो करोड़ों सूर्य और उसके प्रति कितनी पृथ्वियां, कितने चंद्रमा होंगे, जरा अनुमान लगाइए। और इतने बड़े ब्रह्मांड को नियम पूर्वक चलाने वाला कि कोई एक पृथ्वी दूसरे से टकराती नहीं, चंद्रमा सूर्य से टकराता नहीं, कितनी सुंदर व्यवस्था है। कितना बड़ा वो वैज्ञानिक है, कितना बड़ा वो बलवान है,
और कितना बड़ा व्यवस्थापक है, जरा विश्वास कीजिए उस पर। ये परमात्मा की लीला है। एक पत्ते को देखिए उठाकर, कितनी सुंदर उसकी रचना है अंदर तक। एक एक तार को आप देखिए। एक पुष्प को देखिए, किस तरह से बीज में से एक अंकुर फूटता है, पौधा बनता है और पुष्प निकलता है और फिर बीज बन जाता है। एक बड़ के बीज में पूरा बड़ समाया हुआ है। विचार कीजिए। और पुष्प एक रंग का नहीं, देखिए, नीला रंग एक, पीला रंग एक, लाल एक, सफेद एक। मैं कभी कभी सोचता हूं कि भगवान ने केवल सफेद ही रंग के सारे फूल क्यों नहीं बना दिए। मुझे और मेरे जैसे कुछ और लोगों को सफेद चीजें अच्छी लगती हैं। हम प्रारंभ से ही गुरुकुल में पढ़ते थे तो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, तो कोई और रंग आ जाए तो बड़ा अटपटा सा लगता है। अरे प्रभु, तूने सब कुछ सफेद ही सफेद बना दिया होता। जब सबको मुक्ति प्राप्त करनी है, क्या जरूरत है और रंगों की। लेकिन प्रभु की कृपा देखो, अनेक रंग और उसमें भी अनेक शेड। एक नीला रंग नहीं है, नीले रंग में सैकड़ों शेड के आपको फूल मिलेंगे। एक पीला रंग मिलेगा तो पीले रंग में अनेक प्रकार की झलक मिलेगी आपको, अनेक शेड मिलेंगे। स्वाद भी एक नहीं है, एक मीठा स्वाद। गन्ना बना दिया होता बस ठीक था। गन्ना अलग मीठा, खजूर अलग है, किशमिश अलग है, चीकू अलग है। कोई बता सकता है खजूर की मिठास में और किशमिश की, दाक्ष की मिठास में क्या अंतर है? बता सकता है? खटास भी एक नहीं है। कहीं नींबू की खटास है, कहीं इमली की खटास, और इस प्रकार की कितनी ही है। ऐसे ही नमक के स्वाद वाले कितने पौधे, कड़वे कितने पौधे, कितने रस, कितने रंग, किसके लिए बनाए? उस विचित्र परमेश्वर ने, जो हमारा पिता और माता भी है, हमारे लिए बनाए। हम इसका उपयोग करें। वो स्वयं कुछ उपभोग नहीं करता। परमात्मा को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। कितने पशु पक्षी बनाए, एक से एक सुंदर पक्षी। तितली देखिए आप, ओह क्या बढ़िया है। मोर देखिए आप, कोयल की आवाज सुनिए। मैं एक बार गुरुकुल में पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते अचानक लाइट चली गई। जब लाइट चली गई तो थोड़ा सा दुख हुआ कि प्रातः काल तक ये पाठ तैयार करना है, सुनाना है और आगे पढ़ना है। जैसे ही मैं सोच ही रहा था तो उस पुस्तक के ऊपर आकर एक जुगनू बैठ गया। वो जुगनू बैठकर जैसे ही चमका तो मुझे एक अक्षर च दिखाई दिया, च। अरे मैंने कहा कितना अच्छा है ये। काश ये जुगनू बड़े बड़े होते तो सारी बिजली का झंझट ही समाप्त हो जाता। मैंने कुछ दिनों के पश्चात गुरुकुल के आसपास के खेतों में बहुत बड़ा एक प्रकाश देखा। आकाश ज्यादा ऊंचा नहीं था, धरती से मात्र 25 फुट के ऊपर होगा। मुझे लगा कि वो कोई पक्षी है जो ऐसा प्रकाश देता है। लेकिन वो जुगनू, क्यों बच्चों, भाइयों बहनों सज्जनों, जरा विचार कीजिए, अपने आप बन गया? यदि मैं पूछूं उस जुगनू के अंदर एसी है या डीसी, अल्टरनेटिव करंट है या डायरेक्ट करंट, क्या है इसके अंदर, बैटरी है या जनरेटर लगा है, कहां जाकर अपनी बैटरी ये चार्ज करवाता है, कौन सा बल्ब है इसमें, है सूर्या की ट्यूब लगी है या बजाज का बल्ब फिट है? क्या कभी फ्यूज नहीं होता? विचार करो। कम से कम वे लोग विचार करें जो भगवान पर विश्वास नहीं करते। एक छोटे से जुगनू से वे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। 2 बल्ब लीजिए, बजाज के या सूर्या के, अलमारी में रख दीजिए 10 दिन तक। 2 के कितने बनेंगे बच्चों? क्यों माताओं बहनों? 2 के 4 हो जाएंगे कि 3? पहले 2 के 2 ही रहेंगे।
और ये जुगनू बढ़ते हैं, इनकी रिप्रोडक्शन होती है। किसने इसे बनाया? इतना अद्भुत यंत्र। विचार कीजिए, खाता है कुछ वनस्पति, प्रकाश देता है, अपने आप बन सकता है? कितनी विचित्र रचना है परमपिता परमात्मा की। यदि किसी दुर्घटना के वशीभूत होकर वो जुगनू अपना प्रकाश देना बंद कर दे, तो क्या दुनिया का कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, कोई 30 मार्क का साइंटिस्ट उसके बल्ब को ठीक कर सकता है? किसकी रचना है ये? उस परम पिता परमात्मा की। शरीर के एक एक अंग को आप देखिए, उसके कार्य को देखिए, तो आपका माथा झुक जाएगा। प्राणियों को देखिए, मैं तो कभी कभी उदाहरण दिया करता हूं। एक ऐसी मशीन है दुनिया में कि एक तरफ से मल मूत्र डालो और दूसरी तरफ से दूध निकलता है पीने योग्य। क्यों? आप में से कोई जानता है कौन सी मशीन है, कौन से देश में बनी है, किसने बनाई है वो? एक तरफ मलमूत्र, नाली का पानी भर दो, दूसरी तरफ से थोड़ा सा निचोड़ो तो दूध निकलता है। कौन सा फिल्ट्रेशन प्लांट है? ये भगवान का बनाया हुआ, जो आपके आसपास रहकर आपके मोहल्ले की सफाई करता है। सूअर, क्या विचित्र रचना है परम पिता परमात्मा की। विचार कीजिए इस बात पर। उसके होते हुए कह देना भगवान नहीं है। ये कह लेगा भगवान नहीं है। मैंने कहा तुम्हारी स्थिति जानते हो कैसी है? होशियारपुर के विश्वविद्यालय के एक प्रवक्ता थे, तो जिनके घर मैं गया था वहां वो मिले। तो माता जी ने कहा आचार्य जी आए हुए हैं, इनकी वेद कथा होगी, आप आना, ये ईश्वर के विषय में बहुत सुंदर बताएंगे। तो वो सज्जन जो लेक्चरर थे कहने लगे ईश्वर कहां है? उसने तो हाथ खड़ा कर दिया, ईश्वर कहां है? मैंने तुरंत कहा, मैंने कहा अभी मैं बस अड्डे से आ रहा था तो रास्ते में होशियारपुर चौक पर मैंने एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा। कहने लगे क्या देखा? मैंने कहा एक मुर्दा लेटा हुआ था, उसके ऊपर कफन पड़ा हुआ था, ठीक चौराहे के ऊपर। कहने लगे फिर? मैंने कहा वो बोल रहा था। बोले मुर्दा कफन वाला बोल रहा था? मैंने कहा वो बोल रहा था, और बोल ही रहा था, चिल्ला रहा था, जोर जोर से पुकार रहा था, होशियारपुर के धार्मिक लोगों कुछ तो रहम करो, दया करो, मुझे 3 दिन हो गए मरे हुए, कम से कम मेरा संस्कार तो कर दो। मैंने कहा क्यों सरदार जी, आपका क्या विचार है? वो कह रहा है मैं 3 दिन से मर चुका हूं, मेरा संस्कार कर दो। कहने ये कैसे हो सकता है? अगर मुर्दा है तो बोलता नहीं, और बोलता है तो मुर्दा नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? अब मैं आपको समझाऊं। अगर ईश्वर ना होता तो आप ये बोल नहीं सकते थे कि ईश्वर नहीं है। आपने जिस भगवान की कृपा से ये शरीर और इसमें बोलने का सुंदर यंत्र प्राप्त किया, अरे गजब कर रहे हो। जिसकी कृपा से बोल रहे हो उसे ही नकार रहे हो। जिसने तुम्हें बोलने का सुंदर गला दिया उसी को कह रहे हो है नहीं, तो तुम्हारे में उस मुर्दे में बोल क्या अंतर है? 12 बजे की दोपहरी में तुम कहो कहां है सूर्य, कहां है सूर्य, कहां है? मैंने कहा ठीक वैसी स्थिति है कि जो व्यक्ति इस भगवान की अपार कृपा से देख रहा है, सुन रहा है, खा रहा है, और फिर कहता है भगवान कहां है? कोई अंतर नहीं इन लोगों में। परमात्मा निश्चित है
और उसके होने का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि उसकी ये सुंदर सृष्टि, ये रचना, याद रखिएगा, रचना से रचयिता का पता चलता है, निर्माण से निर्माता का पता चलता है। जंगल में एक एकांत में सुंदर कुटिया है, आप दूर से जा रहे हैं, आपने देखा ओह है तो घास फूस की पर बहुत सुंदर है। हाँ, मैंने कहा धरती में से निकली है, यहाँ कुटिया का बीज डाला जाता है, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा फिर कहां से आई? कोई व्यक्ति तो दिखाई देता ही नहीं है। बोले नहीं नहीं, इधर उधर हुआ होगा। मैंने कहा ठीक ऐसे ही भगवान भी यही रहता है, निराकार होने से दिखाई नहीं देता, ये रचना उसी की है, अपने आप कुछ नहीं है। विचार कीजिए, आत्मा, मैंने कहा शरीर को चलाता है तो परमात्मा संसार को चलाता है और हमें शरीर चलाने की सहायता भी देता है। आत्मा परमात्मा नहीं है। जो परमात्मा का लाभ उठाना चाहते हैं वो ये बात अवश्य ध्यान में रखें कि आत्मा परमात्मा नहीं है और परमात्मा आत्मा नहीं है, दोनों भिन्न भिन्न है। आत्मा परमात्मा के कार्य नहीं कर सकता, संसार की रचना नहीं कर सकता, सूर्य को गति नहीं दे सकता, चंद्रमा को गति नहीं दे सकता, पृथ्वी को गति नहीं दे सकता। ध्यान रखिएगा, ये कार्य परमात्मा के हैं और परमात्मा वही है जो अकेला सब कार्य करता है। क्या अंतर है? जो अकेले कार्य करता है वो परमात्मा है, जो मिलकर कार्य करते हैं वो आत्मा है, वो इंसान है। जो केवल अकेली अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से कार्य करता है वो भगवान है, और जो मिलकर अपनी थोड़ी थोड़ी बुद्धि, थोड़ी थोड़ी शक्ति को मिलाकर काम करते हैं वे इंसान हैं। जो संसार को अंदर से बनाता है वो भगवान है, ईश्वर है, सर्वव्यापक निराकार शक्ति जिसे ओम कहते हैं। जो बाहर से वस्तुओं को बनाता है उसे इंसान कहते हैं। जो अवतार नहीं लेता वो भगवान है। क्यों? उसे अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले ही सब जगह विद्यमान है। सपर्यागात शुक्रम अकायम अरुणस्नाविरम शुद्धम अपापिद्धम। जो सब जगह विद्यमान है उसका आना क्या और जाना क्या। ध्यान दो, मैं इस मंच पर बैठा हूं, ऊपर चढ़ा हूं और थोड़ी देर में उतर जाऊंगा। मैं चढ़ा हूं, उतरूंगा, उतर जाऊंगा और फिर चढ़ूंगा। उतरना चढ़ना आत्मा का होता है, परमात्मा का नहीं। अवतरण, अवतारा, उतरना, अवतार आत्मा का होता है। परमात्मा कहां उतरेगा? वो तो पहले से ही सब जगह विद्यमान है। ध्यान दीजिएगा, आत्मा अल्पज्ञ होने के कारण दुख प्राप्त करता है, क्योंकि वो सोचता है ये बात ठीक है, होती गलत है। आप प्रातःकाल सोते रहते हैं ये सोचकर बड़ा अच्छा है, और सबसे बुरा है, स्वास्थ्य को बिगाड़ता है, रोगों को पैदा करता है। परमात्मा सर्वज्ञ है, इसलिए कोई अनिष्ट करता ही नहीं, उसको दुख ही नहीं है। जो सुख दुख में फंसा है वो इंसान है, जो सुख दुख से दूर है वो भगवान है। जो मां के गर्भ से पैदा होता है, पृथ्वी के गर्भ से पैदा होता है, वो इंसान है। जो तीनों काल में कभी जन्म नहीं लेता, अजन्मा है, अज एक पाद, सपर्यागात शुक्रम अकायम, जो काया रहित है, न तस्य प्रतिमास्ति, जिसकी कोई प्रतिमा बन नहीं सकती, वो परमात्मा है। जो मां बाप के गर्भ से जन्म लेता है वह मनुष्य है, आत्मा है। ध्यान रखिएगा, ये अंतर है। बहुत सी समानताएं भी हैं। क्या? परमात्मा स्वभाव से शुद्ध है, आत्मा स्वभाव से शुद्ध है। परमात्मा निराकार है, आत्मा निराकार है। परमात्मा अनादि है, आत्मा भी अनादि है।
ये तीनों गुण मिलते हैं। जैसे परमात्मा कभी नहीं बना, वैसे ही आत्मा भी कभी नहीं बना। ध्यान रखना, अनादि न विद्यते आदि यस्य स अनादि। तीन चीजें संसार में सदा रहती हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति। मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। आपने पढ़ा होगा यह सिद्धांत विज्ञान का। ठीक, सोल कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, गॉड कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। गीता में भी यही बात आई है, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। तो जिससे ये भौतिक संसार बना है वह सूक्ष्म प्रकृति सदा रहती है। एक बात सदा से है, आत्मा सदा से है, परमात्मा सदा से है। ध्यान देना, ये तीनों गुण मिलते हैं, परंतु हम अल्पज्य हैं। क्यों? हम एक देशी हैं। जो एक जगह रहेगा अल्पज्य है, परमात्मा सर्वज्ञ है, क्योंकि सर्वव्यापक है, और सर्वव्यापक होने से ही सर्वशक्तिमान है। बहुत से लोग कहते हैं अमुक स्थान पर भगवान है, परम धाम में। अगर एक जगह है, सर्वज्ञ नहीं। याद रखना, अगर एक जगह होने से वह अल्पज्य है तो फिर भगवान नहीं हो सकता। सारे दोष उसमें आ जाएंगे। ना वो संसार को बना सकता है, ना वो चला सकता है। और एक और भी दोष आता है, यदि हम परमात्मा के सच्चे पुत्र पुत्रियां हैं, ध्यान देना, तो इसका अभिप्राय यह है कि हम परमात्मा के सदा साथ रहेंगे। अगर किसी व्यक्ति ने ठीक वैदिक संस्कार के द्वारा उचित मर्यादाओं का पालन करके संतान को जन्म दिया है, तो वो अपनी संतान को सदा साथ रखता है, हृदय के साथ। जिसने अधर्म किया है, वे विचार किया है, संतान हो गई है, वो छोड़कर भागता है। धर्म का माता पिता संतान हृदय के साथ रखेगा, अधर्मी, हराम का कहना चाहिए, माता पिता संतान साथ नहीं रखेगा। क्या सिद्ध हुआ? जिनका परमात्मा सर्वव्यापक कण कण में हृदय में विराजमान है, वो धर्म का परमात्मा है, और जिनका परमात्मा उन्हें धरती पर छोड़कर ऊपर चढ़ गया कहीं चौथे सातवें परम में समय लेना, वो अधर्म के हैं, वो परमात्मा ही नहीं है। तो आनंद क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। एक बात आपको बतानी आवश्यक है अवतार के विषय में, जो बहुत बड़ी भ्रांति है और जिसके कारण आप भगवान के सुखों को, गुणों को, लाभों को प्राप्त नहीं कर पाते। वो क्या? अवतारों के चक्कर में हम फंस जाते हैं। और आज के माहौल में, आज के वातावरण में धर्म के नाम पर इतनी दुकानें चल रही हैं, हर व्यक्ति अपने आप को भगवान का अवतार माने बैठा है। मैं भगवान का अवतार हूं, वो व्यक्ति प्रचार करता है, और भोले वाले लोग फंस जाते हैं और ईश्वर की भक्ति छोड़कर बस उसी के जाल में अटक जाते हैं। विचार कीजिए, अवतार कब होता है? कहते हैं अवतार तब होता है जब पाप बढ़ता है। ध्यान से सुनने की बात है ये। जब पाप बहुत बढ़ते हैं तब अवतार होता है। ठीक, ये सिद्धांत बन गया। अब हम एक बात पूछना चाहते हैं, अधिक अवतार सतयुग में हुए या कलयुग में? बोले सतयुग में बहुत अवतार हुए। जो भी आपकी मान्यता हो, 4, 5, 6, 7। हमने कहा कलयुग का अवतार, कह लेंगे कल की अवतार की बात तो सुनते हैं, पर अभी तक पता नहीं हुआ कि नहीं। ज्यादा अवतार सतयुग में और कलयुग वाला हुआ नहीं। और अवतार होता कब है? जब पाप बढ़ता है। तो एक बात बताइए, अधिक पाप का युग कलयुग हुआ या सतयुग? इस हिसाब से, इस गणित से सतयुग घोर पाप का युग माना जाएगा, क्योंकि वहां अधिक अवतार हुए हैं। और अवतार तब होते हैं जब पाप बढ़ता है। ध्यान देना इस बात। इसलिए अवतारवाद गलत है, इसे छोड़ दीजिए।
अपने आसपास, अपने भीतर, कण कण में विराजमान उस भगवान पर विश्वास कीजिए। ओम प्रतिष्ठ, उस भगवान को अपने हृदय में स्थापित कीजिए। उसकी वेद मान्यताओं का पान कीजिए। यदि आप आनंद और सुख चाहते हैं, जीवन में सुख और शांति का यही उपाय है। ध्यान देंगे इस बात पर। ईश्वर सृष्टि करता है और इसीलिए जब हम संसार की वस्तुओं को, अपने हाथों को, शरीर को देखते हैं तो हमें भगवान की अनुभूति होती है। अनुभूति होनी चाहिए कि प्रभु की कृपा है। इसलिए जब भी संसार की किसी वस्तु का प्रयोग करें, उस भगवान का धन्यवाद करें। विचार करें, हमें कोई व्यक्ति छोटी सी वस्तु दे देता है। ये बच्चे बैठे, आपको कोई बहुत सुंदर पेन दे दे, बच्चों कोई पेंसिल दे दे, क्या बोलोगे? थैंक यू। हाँ, थैंक यू। ऐसा ना हो गांव वाला कोई व्यक्ति थैंक यू सुने और फेंक दे। थैंक यू, धन्यवाद कहना और भी अच्छा है। अच्छा, एक व्यक्ति ने वस्तु ले ली, धन्यवाद किया ही नहीं। एक साधु जा रहे थे रेल यात्रा में, सामने एक बहन जी बैठी एक बालक को लेकर। 12 बजे का समय हुआ। उस संत ने अपने झोले में से एक सेब, केला निकाला। जैसे ही निकाला, उस बालक की दृष्टि पड़ी। जब उन्होंने बालक को देखा तो ये कैसे हो सकता है एक आर्य संत बिना बांटे खा ले। उन्होंने वो केला उस बालक की ओर किया। जैसे वो केला किया तो उस बालक ने अपनी मां की ओर मुंह फेर लिया। मतलब, क्या मैं ले लूं? ध्यान देना। उस मां ने कहा ले लो। संत ने कहा इसको लेने दो। उसने वो केला लिया और जैसे ही एक बुड़का भरा, उस मां ने एक थप्पड़ मार दिया। साधु सोचने लगे, क्या बात है, मेरे कहने से लिया और फिर मार दिया, क्या बात है? उसने कहा स्वामी जी, मैं इसे सभ्य बना रही हूं। बोले कैसा सभ्य? आपने कहा था ना ले लो। हाँ, वो तो ठीक है, मैंने कहा था ले लो, पर मैंने एक और भी बात बताई हुई है इसको। वो क्या? जब भी किसी से कोई वस्तु लो तो धन्यवाद अवश्य करो। आप विचारिए, एक केला लेने पर, धन्यवाद ना करने पर एक थप्पड़ पड़ा। आपने, हमने अब तक भगवान की कितनी वस्तुओं का प्रयोग किया, और यदि बिना धन्यवाद किए उनका प्रयोग किया तो कितने थप्पड़ लगने चाहिए। और यदि एक केला लेने पर, धन्यवाद ना करने पर व्यक्ति असभ्य कहलाता है, तो हम अब तक कितने असभ्य बने हैं, जरा विचार करो। ध्यान दीजिए, परमात्मा की भक्ति से परमात्मा को लाभ नहीं है। आप परमात्मा का जप करते से परमात्मा को कोई लाभ नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं? जैसे एक स्थान पर यज्ञ था तो एक इंजीनियर वहां पर यजमान थे। पिता आर्य समाज से जुड़े थे। उन्होंने अपने पुत्र को इशारा किया, आचार्य जी के पास जाओ, उन्हें कुछ दक्षिणा दो, फल दो। वो मेरे पास आए, हाथ में फल, कोई वस्त्र, दक्षिणा लेकर। मैंने कहा एक मिनट रुको, जरा रुको, मैं ऐसे दक्षिणा नहीं लेता हूं। बोलो आज आपने क्या व्रत लिया, क्या संकल्प किया? क्या लगे मतलब? मैंने कहा कुछ भी आज संकल्प करो कि मैं प्रातःकाल, सायकाल प्रभु का धन्यवाद करूंगा, गायत्री का जाप करूंगा, व्यायाम करूंगा, वेद का पाठ करूंगा, कोई अच्छा परोपकार का काम करूंगा। वो चुप हो गया। मैं कहा ये बोलिए ना, सुबह शाम आप ईश्वर का नाम लेंगे, उसका मुख्य नाम ओम है, उसका अर्थपूर्वक जप कीजिए, आपका कल्याण होगा।
वो चुप रहा। फिर बोला, क्या लगा, आचार्य जी क्या मेरे नाम लिए बिना भगवान को नींद नहीं आती? क्या बढ़िया बात बताई। क्या मेरे नाम लिए बिना भगवान को नींद नहीं आती? मैंने कहा, भैया भगवान को कुछ अंतर नहीं आता। वो थकता नहीं कि नींद ले, वो दुखी नहीं होता कि सुखी हो, वो तो आनंद घन है। वो तो आपको लाभ है, अगर आप लेंगे तो आपको लाभ होगा, नहीं तो आपको हानि होगी। मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं, भगवान आपके पास है, सृष्टिकर्ता, निराकार, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, आनंददाता, आनंद का भंडार। विचार कीजिए, भगवान आपके पास है। प्रतिदिन, हर समय, हर स्थान पर आपने क्या लाभ उठाया? क्या लाभ उठाया आपने? उस भगवान का अपने पास होने का आपने क्या लाभ उठाया? कुछ नहीं उठाया। अगली बात सुनिए। मैं एक व्यक्ति के यहां गया, गर्मी के दिन। हमने कहा, भाई साहब एक गिलास पानी पिलाइए। वो पानी लाया तो पानी भी गर्म। टूटी का पानी निकाला, उसने हाथ में दे दिया। मैं देखने लगा कि सामने रेफ्रिजरेटर भी पड़ा है। मैं कहा शायद इसलिए नहीं पिलाता होगा कि हमारा गला ना खराब हो जाए। मैंने दूर जब देखा तो रसोई में मटका भी भरा है। मैंने कहा, क्यों जी मटके में पानी है? कहले, हाँ जी रात को भरा था। समझदार व्यक्ति रात को भर देते हैं, सुबह तक ठंडा हो जाए। फिर मैंने एक घूंट पानी पिया। मैंने कहा, ये फ्रिज खराब है? कहने नहीं बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा, घड़े का पानी खराब है? नहीं वो भी ठीक है, आप पीजिए। मतलब घड़े में भी पानी ठंडा है पर आप गर्म पीजिए। क्यों जी? मैं आपसे एक बात जानना चाहूं, घर में सुंदर शीतल जल का मटका होते हुए जो स्वयं भी गर्म पिए और दूसरों को गर्म पिलाए, उसे आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मूर्ख। बिल्कुल ठीक। घर में शीतल जल है और गर्म पी रहा है तो वो मूर्ख है। वस्तु के होते हुए लाभ ना उठाए सो मूर्ख। और अपने आसपास भगवान रहता है, ना सुबह बैठकर आनंद लिया, ना साइकिल बैठकर आनंद लिया, ना आशीर्वाद लिया। और जो व्यक्ति भगवान के पास होने पर भी उसका आनंद ना ले, वो कौन? बोलो। वो मूर्ख नहीं है, वो महामूर्ख है। छोटी सी वस्तु का प्रयोग जो ना करे मूर्ख, और इतनी बड़ी महान वस्तु शक्ति के होते हुए जो उसका प्रयोग ना करे वो महामूर्ख। मेरे साथ मिलकर बोलिए, यदि मानव का शरीर पाकर भी आपने प्रातःकाल सायंकाल ईश्वर का ध्यान नहीं किया तो जान लेना कि महामूर्ख। पहला लाभ भगवान का, आत्मा का आनंद मिलता है जो संसार की किसी वस्तु में नहीं मिलता। दूसरा लाभ, जब व्यक्ति सीधा बैठता है, मन एकाग्र होता है तो बुद्धि का विकास होता है। प्राणायाम से स्मरण शक्ति बढ़ती है। प्रभु की ध्यान की किरणों के द्वारा केवल आत्मा को आनंद नहीं मिलता, शरीर स्वस्थ होता है। याद रखना इस बात। शरीर स्वस्थ निरोग होता है। जब आप कमर सीधा करके बैठते हैं तो आपको पाठ जल्दी याद होगा, क्योंकि प्राणायाम से बुद्धि सूक्ष्म हुई, सीधे बैठने का अभ्यास हुआ। न गर्दन में रोग होगा, न कमर में होगा, न पेट खराब होगा। जो ईश्वर पे विश्वास करते हैं कि ईश्वर मेरे पास है, वो पाप नहीं करते, पाप से बचते कि ईश्वर देख रहा है। जो ईश्वर पे विश्वास करते हैं कि भगवान मेरे साथ है, वो डरते नहीं हैं, वो बलवान होकर कर्तव्य का पालन करते हैं और अपने जीवन में स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास में नाम लिखाते हैं। ध्यान रखिए, जो ईश्वर के अंग संग रहते हैं वो कुटेवों में नहीं फंसते। मांस, अंडा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, धोखाधड़ी में नहीं फंसते। इसके कारण
वो धनाढ्य भी होते हैं, वो सुंदर होते हैं, बलवान होते हैं, वो संयमी रहते हैं, वो अपने जीवन की शक्तियों को बर्बाद नहीं करते, ईश्वर पे विश्वास करते हैं, इसलिए उनकी शक्ति का संचार होता है, संचय होता है। वो ये जीवन भी सफल करते हैं और अपना अगला जीवन भी सफल करते हैं। कितने लाभ हुए, गिनो जरा। पहला लाभ, जो ईश्वर भक्ति करता है उसका शरीर बलवान और सुंदर बनता है। दूसरा लाभ, उसकी बुद्धि सूक्ष्म होती है। तीसरा लाभ, उसका मन शांत होता है। चौथा लाभ, वो रोगों से दूर रहता है। पांचवा लाभ, वो कभी डरता नहीं है। छठा लाभ, वो पापों में फंसता नहीं है। सातवां लाभ, वो सभ्य कहलाता है। और आठवां लाभ, वो भगवान के आनंद को प्राप्त करता है। जब तक जीता है आनंद से जीता है, और जब संसार छोड़ के जाता है तभी मुस्कुराता है, क्योंकि जीने के मुख्य उद्देश्य को प्रभु को प्राप्त किया है। प्रभु की अपार कृपा हो, आप भी वास्तविक प्रभु को, सच्चे ईश्वर को, ओम को जानकर, जिसकी उपासना करके ब्रह्मा, शिवराम, कृष्ण, दयानंद, नानक तर गए, आपके उसके अर्थपूर्वक जप के द्वारा अपने जीवन को आनंदित बनाएं। इसकी चर्चा हम अगले कार्यक्रम में रखेंगे कि आप कैसे भगवान से जुड़ सकते हैं और कैसे उसके आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम को, वक्तव्य को ही विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांति, रापः शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।